बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ वाइटामिन्स। सबसे पहले हम वाइटामिन्स के बारे में देखें तो वाइटामिन क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वाइटामिन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी ग्रोथ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं। अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वाइटामिन्स की, एक फैट सोलेबल होते हैं और एक वाटर सोलेबल होते हैं, ठीक है। फैट सोलेबल वाइटामिन्स की बात करें तो हमारे जो बेसिक वाइटामिन्स हैं उनमें ए, विटामिन डी और विटामिन के जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, फैट सोलेबल वाइटामिन्स हैं। और जो वाटर सोलेबल वाइटामिन्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। तो फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल वाइटामिन्स हैं, ए, डी एंड के हैं फैट सोलेबल और बी और सी हैं वाटर सोलेबल। जो फैट सोलेबल वाइटामिन्स होते हैं वो जो बॉडी के फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो वाटर सोलेबल होते हैं बी और सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, ठीक है। ये स्टोर होते हैं फैटी टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन ये स्टोर नहीं होते, ये स्टोर होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं और बहुत टाइम के लिए स्टोर होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये स्टोर भी नहीं होते, लेकिन जब हम इनको इनटेक करते हैं तो ये यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। इनको जो है वो क्योंकि ये स्टोर होते हैं, लंबे अरसे तक स्टोर रहते हैं जिस्म के अंदर और फैटी टिश्यूज़ के अंदर, तो इसलिए हम इनको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऐसे हैं जो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, एक तो ये स्टोर नहीं होते बॉडी के अंदर, ठीक है, और इनको डेली बेसिस पे रेगुलरली इसकी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो है वो स्टोर नहीं होते और जो हम इनटेक करते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए, तो इनको जो है वो डेली बेसिस पे हमें लेने की ज़रूरत होती है। 30 डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिक वाइटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें तो ये हम जो है वो फ़िश से ले सकते हैं, लिवर, एग्स, स्पिनच, कैरेट, मिल्क एंड मैंगो, ठीक है। इनसे हम जो है वो विटामिन ए को हासिल कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और इसके फंक्शंस की बात करें, क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं हमारे फैटी टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है विजुअल पिगमेंट है ये, ठीक है। विजुअल पिगमेंट क्या है कि ये हमारी देखने में मदद करता है, ठीक है, हमारी हमें विजुअल चीज़ें करता है। जैसे विटामिन ई ऑप्सिन है, ऑप्सिन के साथ मिलता है, तो रोडोप्सिन एक प्रोटीन है जो रॉड्स के अंदर पाई जाती है, रोडोप्सिन बनाता है। तो ये हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। विटामिन ए जो ऑप्सिन के साथ मिल के क्या बनाता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक प्रोटीन है जो रॉड्स में प्रेजेंट होती है और हमें चीज़ों को विजुअलाइज करवाती है। उसके बाद जो इसका फंक्शन है वो हमें जो है वो प्रिवेंट करता है कैंसर से। विटामिन जो ए है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत से फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बॉडी में किसी भी टाइम किसी भी डिजीज़ को काज कर सकते हैं। इसलिए जो विटामिन ए है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन ए जो है वो फ्री रेडिकल के साथ अटैच होता है और उनको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरह से ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और कैंसर से प्रिवेंट करता है, ठीक है। रिड्यूसेस एक्नी, जितने भी हमारे जो है वो स्किन पे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्नी, दाग धब्बे वगैरह, ठीक है, उनमें जो है वो ये यूज़फुल है, ये उनको रिड्यूस कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है, हड्डियों की नशोनुमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड टीथ और दांतों की, ठीक है, इसके लिए भी विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इम्यून फंक्शंस यानी इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, बूस्ट करता है। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये 400 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे चाहिए पर डे, ठीक है। पर डे चिल्ड्रन में
400 माइक्रोग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। फीमेल्स के अंदर 700 माइक्रोग्राम पर डे और मेल्स के अंदर 900 माइक्रोग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है, जो कि हम जो है वो ले सकते हैं फ़िश, एग्स वगैरह से, कैरेट, मिल्क, मैंगो, जो सोर्सेज हमारे पास हैं इनसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए जो है वो एक विजुअल पिगमेंट है, विटामिन ए ऑप्सिन के साथ मिलता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, रोडोप्सिन। क्या बनता है हमारे पास, रोडोप्सिन। तो जब ये रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होगा कि चीज़ें विजुअलाइज नहीं रहेंगी। ज़्यादातर क्या होता है, रात के टाइम में हमारी चीज़ें हमें क्लियर होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। डिम लाइट में या नाइट में क्या होगा, हमारे पास हमें चीज़ें विजुअलाइज नहीं होंगी क्योंकि रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन हमें जो है वो देखने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये जो है वो टेम्परेरी होती है, अगर हम विटामिन ए को इंटेक करें तो इसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम इसको जो है वो क्योर इसकी ना करें, इसका इलाज ना करवाएं तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर जो है वो हमारे पास ड्राई स्किन हो जाती है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, स्किन हमारी ड्राई होना शुरू हो जाती है, पुअर ग्रोथ होती है, ग्रोथ भी क्या होना शुरू हो जाती है, पुअर ग्रोथ यानी कम ग्रोथ होगी, और एक्जिमा यानी रेड और इची स्किन, स्केल्स बन जाएंगे, ठीक है। स्किन के ऊपर स्केल से बन जाएंगे और स्किन जो है वो इची हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और ज़ीरोफेल्मिया, ये जो है वो ड्राई आइज़ होती हैं। ड्राई आइज़ यानी आइज़ के अंदर जो आंसू हैं, आंसू बनना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब आंसू नहीं बनेंगे तो आइज़ क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। ड्राई होने से उनमें जो है वो रबिंग होगी और इस तरह से जो है वो आइज़ में प्रॉब्लम काज करते हैं, ड्राई आइज़ हो जाती हैं। और रैशेज़ हो जाते हैं स्किन पे, डिफरेंट जो है वो एलर्जी वगैरह, रैशेज़, रेड से निशान बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से। तो हम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से विटामिन ए को इंटेक कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।